नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लाइब्रेरी साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को डिटेल में समझेंगे। इस लॉ को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी फेमस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का हिस्सा बनाया था। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है एवरी बुक इट्स रीडर। इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइब्रेरी में जो भी बुक या इंफॉर्मेशन रिसोर्स अवेलेबल है उसका कोई ना कोई सूटेबल रीडर जरूर होना चाहिए। कोई भी बुक लाइब्रेरी की शेल्फ पर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए, हर रिसोर्स का यूज होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन का मानना था कि लाइब्रेरी का काम सिर्फ बुक्स कलेक्ट करना नहीं है। अगर लाइब्रेरी ने हजारों बुक्स खरीद ली और उनका यूज ही नहीं हुआ तो लाइब्रेरी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी। लाइब्रेरी की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स और रीडर्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। ये लॉ हमें बताता है कि हर बुक में नॉलेज होता है और उस नॉलेज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना लाइब्रेरी का कर्तव्य है जिसे उसकी जरूरत है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए लाइब्रेरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक बहुत अच्छी बुक है। ये बुक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती है, रिसर्चर्स के लिए यूजफुल हो सकती है और फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर ये लोग उस बुक के बारे में जानते ही नहीं है तो बुक का नॉलेज उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लाइब्रेरी को डिस्प्ले, कैटलॉग, पब्लिसिटी और रेफरेंस सर्विस के माध्यम से उस बुक को उसके पोटेंशियल रीडर्स तक पहुंचाना चाहिए। यही थर्ड लॉ का बेसिक आइडिया है, हर बुक को उसका रीडर मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की कॉन्सेप्ट 1924 में डेवलप की और 1931 में अपनी फेमस बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पब्लिश की। थर्ड लॉ का सेकेंड लॉ से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। सेकेंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक और थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर। दोनों लॉज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सेकेंड लॉ रीडर पर फोकस करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हर रीडर को उसकी जरूरत की बुक मिलनी चाहिए। थर्ड लॉ बुक पर फोकस करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर बुक को उसका सूटेबल रीडर मिलना चाहिए। एक लॉ डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सप्लाई साइड को। सूटेबल एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स हैं तो हर बुक को किसी ना किसी यूजर के काम आना चाहिए। चाहे किसी बुक के रीडर्स कम हो फिर भी उस बुक का अपना इंपॉर्टेंस है। इसी फिलॉसफी को थर्ड लॉ सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, जब रंगनाथन ने 5 लॉज दिए थे तब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। उस समय बुक का मतलब मेनली प्रिंटेड बुक्स होता था। लेकिन आज के डिजिटल एज में बुक शब्द को ब्रॉड सेंस में समझा जाता है। आज बुक का अर्थ है प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस, रिसर्च आर्टिकल्स, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स थर्ड लॉ के स्कोप में आता है। आज लाइब्रेरीज फिजिकल और डिजिटल दोनों रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। सूटेबल एग्जांपल, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक जर्नल डेटाबेस सब्सक्राइब किया, लेकिन स्टूडेंट्स को उस डेटाबेस के बारे में पता ही नहीं है। रिजल्ट, डेटाबेस अवेलेबल है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में थर्ड लॉ फुलफिल नहीं होता। लाइब्रेरी को ट्रेनिंग सेशंस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और पब्लिसिटी के थ्रू यूजर्स को उस रिसोर्स तक पहुंचाना होगा। अब हम थर्ड लॉ के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। इस लॉ के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइब्रेरी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना, बुक्स और रीडर्स को कनेक्ट करना, रिसोर्स विजिबिलिटी बढ़ाना, सर्कुलेशन और यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अनयूज्ड रहने से बचाना। रंगनाथन चाहते थे कि लाइब्रेरी कलेक्शन का हर हिस्सा एक्टिव रहे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लाइब्रेरी में 1000 बुक्स हैं, लेकिन इशू स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि सिर्फ 300 बुक्स ही रेगुलरली यूज हो रही हैं, बाकी 700 बुक्स शेल्फ्स पर पड़ी हुई हैं। इस सिचुएशन में लाइब्रेरियन को बुक डिस्प्लेज लगानी चाहिए, न्यू अराइवल लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज प्रमोशन करना चाहिए ताकि बाकी बुक्स भी रीडर्स तक पहुंच सकें। थर्ड लॉ को इंप्लीमेंट करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस में यूजर्स खुद शेल्फ्स तक जा सकते हैं और बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स, बुक विजिबिलिटी बढ़ती है, ब्राउजिंग एनकरेज होती है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है, बुक यूसेज इंक्रीज होता है। कई बार रीडर एक बुक ढूंढने जाता है और कई और यूजफुल बुक्स भी डिस्कवर कर लेता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट नेटवर्किंग की बुक ढूंढने शेल्फ पर गया। उसने उसी सेक्शन में साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग की बुक्स भी देखी। उसने 3 और बुक्स इशू कर ली। ये ओपन एक्सेस का प्रैक्टिकल बेनिफिट है। थर्ड लॉ के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइब्रेरी को बुक सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए यूजर नीड्स, एकेडमिक करिकुलम, रिसर्च इंटरेस्ट्स, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर कलेक्शन यूजर नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो बुक्स अनयूज्ड रह जाएंगी। एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइब्रेरी ने ज्यादातर लिटरेचर बुक्स खरीद ली। इंजीनियरिंग बुक्स बहुत कम हैं। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बुक्स ढूंढेंगे और लिटरेचर बुक्स अनयूज्ड रहेंगी। ये थर्ड लॉ के ऑब्जेक्टिव की ऑपोजिट सिचुएशन है। बुक्स को साइंटिफिक और क्लासिफाइड मैनर में अरेंज करना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक साथ रखने से रीडर्स को और बुक्स डिस्कवर करने का मौका मिलता है। बेनिफिट्स: इजी नेविगेशन, बेटर सब्जेक्ट ग्रुपिंग, इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट डेटा साइंस की बुक ढूंढने गया। उसी शेल्फ में उसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स की बुक्स मिल गईं। रिजल्ट: एक रीडर को कई रेलेवेंट रिसोर्सेज मिल गए। बुक्स को रीडर्स की इजी रीच में होना चाहिए। रंगनाथन ने एम्फेसाइज किया कि शेल्फ्स एक्सेसिवली हाई नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स: इंडिपेंडेंट यूज, इंक्रीज्ड सर्कुलेशन, बेटर यूजर सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, अगर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बुक्स टॉप शेल्फ पर लॉक्ड सेक्शन में रखी हैं तो यूजर्स उन्हें कम यूज करेंगे, लेकिन वही बुक्स इजीली रीचेबल शेल्फ पर रखी जाएं तो उनका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। कैटलॉग लाइब्रेरी का रोड मैप होता है। प्रॉपर कैटलॉगिंग बुक्स को रीडर्स तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैटलॉग में होना चाहिए एक्यूरेट सब्जेक्ट एक्सेस, सीरीज एंट्रीज, क्रॉस रेफरेंसेस, एनालिटिकल एंट्रीज। बेनिफिट्स: डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव होती है, रीडर्स को रेलेवेंट रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्स यूसेज बढ़ता है। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बुक को मल्टीपल सब्जेक्ट हेडिंग्स के अंडर सर्च किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इससे डिफरेंट यूजर्स उस बुक तक पहुंच सकते हैं। रेफरेंस सर्विस थर्ड लॉ का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। रेफरेंस लाइब्रेरियन एक ब्रिज की तरह काम करता है जो रीडर्स को सूटेबल रिसोर्सेज तक पहुंचाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यूजर नीड समझना, अप्रोप्रिएट मटेरियल्स रेकमेंड करना, रिसर्च असिस्टेंस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोजेक्ट बना रहा है। रेफरेंस लाइब्रेरियन उसे रेकमेंड कर सकता है बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस, रिसर्च पेपर्स। इस तरह रिसोर्सेज को रीडर्स मिल जाते हैं। पब्लिसिटी लाइब्रेरी रिसोर्सेज को प्रमोट करने का पावरफुल टूल है। मेथड्स इंक्लूड लाइब्रेरी बुलेटिन्स, न्यू अराइवल लिस्ट्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स, न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया, ईमेल अलर्ट्स। अगर यूजर्स को रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं होगा तो उनका यूज कैसे होगा? एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ने 50 न्यू बुक्स परचेज की। लाइब्रेरी ने उनकी इंफॉर्मेशन ईमेल न्यूज़लेटर में दी, फेसबुक पेज पर पोस्ट की, नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की। रिजल्ट: अवेयरनेस और सर्कुलेशन दोनों इंक्रीज हो गए। एक्सटेंशन सर्विसेज लाइब्रेरी को कम्युनिटी के करीब लाती हैं। एक्टिविटीज इंक्लूड बुक एग्जीबिशंस, रीडिंग कैंपेन्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, नेशनल फेस्टिवल्स। इन एक्टिविटीज के थ्रू नए रीडर्स लाइब्रेरी से जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ने बुक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। विजिटर्स एग्जीबिशन देखने आए और कई नए बुक्स डिस्कवर किए। कई बुक्स को पहली बार रीडर्स मिले। ये थर्ड लॉ का एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन है। आज डिजिटल एज में भी थर्ड लॉ उतना ही रेलेवेंट है जितना 1931 में था। मॉडर्न टूल्स जो थर्ड लॉ को सपोर्ट करते हैं, ओपैक, डिस्कवरी सर्विसेज, मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज, सर्च टेक्नोलॉजीज। ये टूल्स रिसोर्सेज को इजीली डिस्कवरेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने डिस्कवरी प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट किया। स्टूडेंट एक ही सर्च बॉक्स में बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, डेटाबेसेस सब सर्च कर सकता है। रिजल्ट: रिसोर्स विजिबिलिटी और यूसेज दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। कंक्लूजन: स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ एवरी बुक इट्स रीडर हमें सिखाता है कि लाइब्रेरी का हर रिसोर्स किसी ना किसी यूजर तक जरूर पहुंचना चाहिए। इस लॉ को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है ओपन एक्सेस, प्रॉपर बुक सिलेक्शन, साइंटिफिक शेल्फ अरेंजमेंट, इजी एक्सेसिबिलिटी, इफेक्टिव कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विसेज, पब्लिसिटी एक्टिविटीज, एक्सटेंशन सर्विसेज। जब लाइब्रेरी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तब नॉलेज और यूजर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और वही एक सक्सेसफुल लाइब्रेरी की पहचान होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्ट LIS अकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्ट LIS अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।